हमने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक छोड़ा था वो पीसीसी, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए थे। अब हमें इसकी रिएक्शन देखनी है, ठीक है। तो जो पीसीसी होता है ये क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर देता है। पीसीसी का क्या काम है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो अल्कोहल होते हैं उनको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, किसके अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, ठीक है। ये हो जाता है अपना पीसीसी का काम। अगर हम पीडीसी का काम देखते हैं तो पीडीसी किसको करता है, प्राइमरी अल्कोहल को करता है। ये किसको करता है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, किसके अंदर, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर ही करता है ये भी। और कार्बोनिल के अंदर भी अगर हम बात करें तो अगर एल्डिहाइड है तो ये एल्डिहाइड पे ही रहने देता है, उसको एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। तो अपन पहले पीसीसी की रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 होल थ्राइस CH2OH। अगर हम इसके अंदर क्या लें, पीसीसी लें, पीसीसी के साथ में हमें जो सॉल्वेंट लेना पड़ता है वो है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अभी क्या काम करेगा, ये जो है ये इसकी वजह से सेंसिटिव नहीं होता है, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको तो केवल इसी को ऑक्सीडाइज करना होता है, ठीक है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 होल थ्राइस CHO, ठीक है। ये तो काम हो गया पीसीसी का। अगर हम बात करें अब पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी की अगर हम बात करें तो ये किसको करता है, प्राइमरी अल्कोहल को। इसने प्राइमरी को तो करा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लो अगर हम सेकेंडरी भी होता तो भी ये इसको भी कर देता, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम पीडीसी की। तो पीडीसी के अंदर देखिए C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। अब अगर हम यहाँ पे पीडीसी लेते हैं, पीडीसी क्या है, पिरिडीनियम डाइक्लोरो क्रोमेट है, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं और इसमें जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो सेम ही सॉल्वेंट लेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, तो ये क्या काम करेगा, इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसका जो मेन काम है वो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। ये CHO में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरह के कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये मैंने आपको क्या कहा, केवल और केवल प्राइमरी को ही ऑक्सीडाइज करता है। ये आपको ध्यान रखनी है ये बात। जो पीसीसी होता है वो तो दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर देता है, जबकि जो पीडीसी होता है वो केवल और केवल एक ही ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। जैसे मान लो आपके सामने ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, CH2OH और एक ये OH। अब आपको पता है कि इसके अंदर ये जो है ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, और ये जो है ये कैसा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो अगर हम यहाँ पे पीसीसी लेंगे तो पीसीसी इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन सेकेंडरी को, अगर हमने यहाँ पे पीडीसी लिया तो ये प्राइमरी को तो कर देगा ऑक्सीडाइज, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा अगर हम यहाँ पे पीडीसी लेते हैं तो, ठीक है। पीडीसी की एक और खास बात है, अगर इसका सॉल्वेंट हम चेंज कर दें तो ये सेलेक्टिवली केवल प्राइमरी को ही करता है। देखो पीडीसी जो है, अगर मान लो मैं इसका सॉल्वेंट ये रखती हूँ Cl2PPH3 होल साइड, तो ये किसको करेगा, केवल और केवल प्राइमरी को ही करेगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जनरली जो है ये इसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसको यहाँ नहीं, यहाँ पे तो किसको किया इसने, प्राइमरी को किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट ये लेती पीडीसी के साथ में, ये केस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं पीडीसी के साथ में लेती तो ये किसको कर देता, सेकेंडरी को कर देता, प्राइमरी को नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चलो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन, डीएमएसओ के साथ में रिएक्शन देखते हैं कि डीएमएसओ के साथ में किस टाइप की रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल और लिख लो इसका, एक एग्जांपल और लिख लो। अगर यहाँ पे हम रुदीनियम डाइक्लोरो लेते हैं, रुदीनियम डाइक्लोरो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, अगर हम ये लेते हैं, अभी जो हमने लिया था क्या, किसका नाम बोला मैंने, ये RuCl2PCH3 होल ट्वाइस, ये अगर हम लेते हैं इसकी प्रेजेंस में, अगर हम पीडीसी की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है,
ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये रिएक्शन देखो, CH2OH CH2 CHOH CH3, ये सेम कंडीशन हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, PDC और ये वाला सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या हुआ, ये केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ये जो अपना ग्रुप है यहाँ पे क्या आएगा, CHO, और ये जो बाकी सेकेंडरी वाला अल्कोहल है ये एज इट इज ही रहेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हुई आपकी सारी रिएक्शंस किसके साथ में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की क्रोमिक एसिड के साथ में। ठीक है, अब अपन रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीडेशन बाय DMSO। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन बाय DMSO। ऑक्सीडेशन बाय DMSO। DMSO आपको पता है डायमिथाइल सल्फोक्साइड होता है। ठीक है, इसके अंदर हम एक रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, स्वन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर DMSO का यूज होगा। स्वन रिएक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए, इंपॉर्टेंट रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होंगे, अगर सेकेंडरी होंगे तो वो कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो हम मिक्सचर लेते हैं, इसके अंदर जो हम मिक्सचर यूज करते हैं वो उस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, एक तो होता है ट्राइथाइलअमीन, सेकेंड होता है डायमिथाइल सल्फोक्साइड, और एक और होता है ऑक्जेलिल क्लोराइड। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर जब हम लेते हैं तब जाके ये जो है प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है इसकी देखिए, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 CH2OH अगर हमने ये लिया है। ठीक है, और क्या लिया है हमने साथ में, एक तो लिया है COCl2 क्या हो गया, ऑक्सिलिन क्लोराइड हो गया। इसके अलावा हमने क्या लिया है, DMSO लिया है, डायमिथाइल सल्फोक्साइड हो गया ये। उसके अलावा हमने लिया है ट्राइइथाइल अमीन लिया है। ठीक है, ट्राइइथाइल अमीन हो गया ये। ठीक है, जब हम ये मिक्सचर लेते हैं तो हमारा जो कंपाउंड है ये अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 CHO। ठीक है, इस तरीके से। अब अपन देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है इसका। देखिए, इसके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये जो हमने लिया है डायमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, डायमिथाइल सल्फोक्साइड की जो अगर हम यहाँ पे इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। CH3S CH3 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो अपन ने यहाँ पे लिया था COCl, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, ये अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो किस तरीके से होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH3 ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये O नेगेटिव, ये Cl, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये Cl। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन जो है एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब ये बाहर निकल जाएगा तो देखिए क्या होगा, CH3S CH3 ये पॉजिटिव चार्ज है ही से, इसके ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये बस यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक है, जो Cl बाहर निकला है, अब वो Cl क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस सल्फर के ऊपर। जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, और ये जो है
इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएंगे, कार्बन के ऊपर, और ये जो यहाँ पे जो ये है क्लोरीन, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये क्लोरीन अटैक कर रहा है सल्फर के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे, मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, एस के ऊपर क्या लग गया, क्लोरीन लग गया, सी के ऊपर ऑक्सीजन है इसे, ये ऑक्सीजन आ गया तो ये अलग हो गया CO2। इसके अलावा CO अलग होगा और Cl अलग होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या बन गया, S CH3 CH3, यहाँ पर कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, सल्फर पे अपने क्या लगा हुआ था, पॉजिटिव चार्ज। उसके अलावा यहाँ पे क्या निकल गया, CO2 निकल गया, CO बन गया और Cl माइनस बन गया। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी यहाँ पे तैयार हो गई। अब क्या होगा इसमें, जो अपना मेन जो अपना है कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, वहां पे जाके होगा जो भी काम होना है। ठीक है, इसका ठीक है, देखो क्या होगा, सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रखा है इस टाइम पे, ये Cl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये एक तरीके से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करेंगे तो एक तरीके से SN2 रिएक्शन हो रही है, ये इसके ऊपर पीछे से अटैक कर रहा है, और यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो देखो क्या होगा, RCH2, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हाइड्रोजन को हम हटा देंगे तो वो ये मान सकते हो कि HCl के मतलब HCl निकल जाएगा यहाँ से। मैं इस ऑक्सीजन को नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो फिर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये यहाँ लगा हुआ होता हाइड्रोजन तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और फिर ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है, तो अल्टीमेटली होना तो यही था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपन करने क्या लिया है, ट्राइथाइल अमीन भी लिया है, जो कि किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। ठीक है, अभी जो ट्राइथाइल अमीन है ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो मतलब ये क्या करेगा, बेस है ना ये, तो प्रोटॉन को निकाल लेगा, और एसिडिक प्रोटॉन जो है वो कहाँ पर है, इसके पास है। ठीक है, यहाँ से इसको क्या करेगा, ये प्रोटॉन को निकाल लेगा, RCH2OS, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 माइनस आ जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाला, इसके अंदर में से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, कार्बन, इसको अपन ऐसे खोल के लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पे, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है सल्फर लेके यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से देखा बताती हूँ मैं, RC डबल बॉन्ड OH बन गया एक तो, और साथ में क्या बना है, ये सल्फर के ऊपर क्या आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, सॉरी ऑक्सीजन तो हट गया, क्या आया हुआ है, CH3 और ये CH3, मतलब इसके ऊपर सल्फर के ऊपर क्या हो गया, ये डायमिथाइल वो हो गया अपना थायोईथर। ठीक है ना, देखिए अब मैं इसके रिएक्शन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ढंग से समझ लीजिए। क्या हुआ था, सबसे पहले अपना डायमिथाइल सल्फोक्साइड था, इसको हम पोलर में इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर जो अपना अपन ने लिया था ऑक्सिलिल क्लोराइड, उस ऑक्सिलिल क्लोराइड के ऊपर आप क्या करोगे, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, उससे क्या होगा, अटैक करवाने से एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से इधर आएंगे तो क्लोरीन को ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरीन बाहर निकलेगा वो क्लोरीन यहाँ पे काम आएगा अपना, ये अटैक करेगा सल्फर पे, जिससे ये ग्रुप तो जो है वो यहाँ से तो हट जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा, जिसके अंदर CO2 अलग होगा, CO अलग होगा और Cl अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना, यहाँ पे ये जो मटेरियल तैयार हुआ है, अब इसके ऊपर क्या होगा, सल्फर के ऊपर अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो Cl बाहर निकल जाएगा, फिर ये कंपाउंड बनेगा। इसके अंदर हमने क्या लिया है, ट्राइथाइल अमीन लिया है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह काम करेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकाल लेगा। अब ये एसिडिक प्रोटोन है तो ये क्या करेगा, इस कंपाउंड के अंदर से ही एक एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा, और ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो कुल मिला के अपना क्या तैयार हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्वर्ण रिएक्शन। इसके अंदर आपको जो ध्यान रखना है वो ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये लिविंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक कर रहा है, और जो सल्फर के ऊपर न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर निकल रहा है। अब हम एक और रिएक्शन देखने वाले हैं, तो आप उसको इस स्टेप से कंपेयर करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या लेते हैं हम, यहाँ पे टोसाइलेट बना लेते हैं अल्कोहल का। ये जो अपना अल्कोहल है, इस अल्कोहल को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, टोसाइलेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। THCl के साथ में रिएक्शन करा है,
और किसकी प्रेजेंस में, डीसीसी की प्रेजेंस में, डाइक्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा इसके अंदर, ये जो OH ग्रुप है ये इसको रिप्लेस कर देगा और ये टोसाइलेट यहाँ पर आ जाएगा, मतलब TS आ जाएगा, OH को नहीं H को, ये अपन पहले भी बना चुके हैं टोसाइलेट। क्या होगा, ये H यहाँ से निकल जाएगा, टोसाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टोसाइलेट बन जाएगा, RCHHOTS। आप लोगों को पता ही, मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम में कहीं ना कहीं जरूर बताया होगा कि OTS जो होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इस तरीके से जब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बढ़िया तरीके से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो डायमिथाइल सल्फोक्साइड जो अपन DMSO ले रहे थे, अब वो इतनी लंबी रिएक्शन ना होके इसमें क्या होगा, ये डायरेक्टली अटैक करेगा। पहले तो हमने इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल तैयार करा था, लेकिन अब यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो अपना मेन कंपाउंड है उसके ऊपर ही अटैक करेगा। पहले तो इसने क्या करा था, ऑक्सिलिल क्लोराइड के ऊपर अटैक किया था, अभी डायरेक्टली एसिड टू रिएक्शन होगी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से टोसाइल ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा। कौन सी रिएक्शन कहते हैं हम इसको, जब ये बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये एक न्यूक्लियोफाइल आगे से निकल जाता है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये एसिड टू रिएक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या बाहर निकल जाएगा, OTS जो है वो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही सही, ये मिथाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये R H और ये H। ठीक है, ये अपना कंपाउंड तैयार हो गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो H बाहर निकलेगा और जो H बाहर निकलेगा वो कहाँ, इसके साथ में मतलब H एसिडिक मीडियम में आ जाएगा, इसके साथ में नहीं आएगा क्योंकि ये तो डायमिथाइल थायोईथर बनेगा। ठीक है, तो देखो RCHO बनेगा, क्या बनेगा, RCHO, और ये क्या बन गया, डायमिथाइल थायोईथर, और H प्लस जो है वो मीडियम के अंदर आ गया। ठीक है, ये हुई अपनी रिएक्शन। तो बहुत छोटी रिएक्शन है, अगर हम इसको टोसाइल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस तरीके से इजीली रिएक्शन हो जाती है, इसका कोई नाम नहीं है। अब इससे पहले जो हमने रिएक्शन करी थी उसके अंदर तो पहले ये जो है किसके ऊपर अटैक करता है, COCl2 के ऊपर, ऑक्सिलिल क्लोराइड के ऊपर अटैक करता है, उसके बाद रिएक्शन होती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अपन ने जो अपना डायमिथाइल सल्फोक्साइड था वो ही एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और जो अपन ने टोसाइलेट बनाया है उसके ऊपर एसिड टू रिएक्शन करता है और बस इस तरीके से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इजीली रिएक्शन हो जाती है अपनी। ओके, मान लो आपके सामने इस तरीके से कोई कंपाउंड है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, BrCH2OH। हमने क्या रिएक्शन कंडीशंस ली है, एक तो हमने टोसाइलेट लिया है, मतलब टोसाइलेट में कन्वर्ट करने के लिए टोसाइल क्लोराइड लिया है और इसको किस मीडियम के अंदर लिया है, DCC के साथ में लिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने और क्या लिया है, ये हमको चाहिए, तो ये क्या है, डायमिथाइल सल्फोक्साइड है। ठीक है, और इसको जो मीडियम हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होगा, ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये Br और ये CHO। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गई अपनी। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, डर्स मार्टिन रिएजेंट एक होता है, उसके साथ में रिएक्शन देखते हैं अपन। इसके बाद में लेबोरेटरी के अंदर जो यूज किया जाता है उसका क्या नाम है, डर्स मार्टिन रिएजेंट। ठीक है, डर्स मार्टिन रिएजेंट जो है इसके अंदर क्या होता है, हेप्टावेलेंट आयोडीन कंपाउंड है ये। ठीक है, हेप्टावेलेंट आयोडीन कंपाउंड है ये। इस रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है ये किसके अंदर यूज किया जाता है, इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट में हम इसे यूज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं हम, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मिथाइल साइनाइड यूज कर सकते हैं, ये इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये क्या करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन भी जब करेगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था DMSO जो होता है वो तो क्या करता है, उसको एसिड में, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड के अंदर। तो ये तो हो गई इसके बारे में इंफॉर्मेशन, डर्स मार्टिन रिएजेंट के बारे में। ठीक है, अब रिएक्शन देखो, RCH2OH प्लस, ये है डर्स मार्टिन, OAC होल थ्राइस, इसको क्या कहते हैं, डर्स मार्टिन है ये। ठीक है, अब ये क्या काम करता है,
ये जो अपन ने अल्कोहल लिया है इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, पहले तो ये जो है अपना जो अल्कोहल है, सॉरी एसिड में तो ये खुद कन्वर्ट होता है, अपन इसको एल्डिहाइड में लिखेंगे। एसिड में तो क्या ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। एसिड के लिए तो आप लोग बस एक ही याद रख लेना, K2Cr2O7, ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं सारे, क्योंकि ये जो है ये ग्रुप COOH में कन्वर्ट होगा, तो मैंने एसिड लिख दिया था, लेकिन ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, ये होगा एसिड में। तो ये क्या बनेगा RCHO, और जो ये अपना है ये कन्वर्ट होगा एसिड के अंदर इस तरीके से, ठीक है, COOH और ये I डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये होती है इसके अंदर रिएक्शन। अब अपन इसका देख लेते हैं एक बार मैकेनिज्म। देखिए क्या हो रहा है, ये तो अपना है डर्स मार्टिन रिएजेंट, यहाँ पे ये आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, क्या लगा हुआ है इस पे, OAC लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं अलग अलग करके लिख दूँ क्योंकि इस पे 3 ग्रुप लगे हुए होते हैं। अब जो अपना काम है वो इसी के ऊपर काम है, क्या होगा RCHROH, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस आयोडीन के ऊपर अटैक करेगा इस तरीके से, और जो ये OAC ग्रुप है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और ये जो है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये I यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OAC होल्ड वाइज लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये अब यहाँ पे क्या अटैच हो गया, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन भी था पर ये हाइड्रोजन इसके साथ में निकल जाएगा, तो केवल हम क्या लिख देते हैं CHR और ये R, ठीक है, ये अपना कंपाउंड बन गया। अब ये क्या होगा, इसके अंदर एक्सचेंज रिएक्शन होगी। एक्सचेंज रिएक्शन कैसे होगी वो देखो, अभी यहाँ पे जो एसिड निकला था वो वापस से यहाँ पे अटैक करेगा, किस तरीके से अटैक करेगा, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, O- C डबल बॉन्ड OAC, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, AC में लिखते हैं, C से लिख देते हैं, ये हो गया अपना एसिटाइल ग्रुप, ठीक है ना। अब क्या करेगा ये एसिटाइल ग्रुप, जो ये यहाँ पे हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये यहाँ से ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से कहाँ चले जाएंगे, आयोडीन के पास चले जाएंगे। तो क्या होगा, साइड में तो क्या निकल जाएगा, ये अपना डर्स मार्टिन जो है OAC होल ट्वाइस, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा जो अपना मेन प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, ROO, ठीक है, और CH3COOH। अब आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि ये तो कीटोन बन गया, मैम तो कहती है एल्डिहाइड बनता है, लेकिन प्राइमरी से एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी हमने यहाँ पे लिया है, सेकेंडरी से तो क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को समझ में आती होगी ना, जैसे CH2OH कॉर्नर में है मतलब क्या बनेगा CHO, अगर सेंटर में है OH तो क्या बनेगा कीटोन, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें तो आप करते करते समझ में आ जाएंगे कि तो सेकेंडरी से तो क्या बनता है कीटोन, और प्राइमरी से क्या बनता है एल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से ये रिएजेंट हो गए। एक नेक्स्ट रिएजेंट है इसके अंदर टेम्पो, टेट्रा मिथाइल पिपरिडीन नाइट्रो ऑक्साइड। देखिए क्या रिएजेंट है, टेम्पो, सोच रहे होंगे क्या क्या नाम सुनने को मिल रहे हैं, कैसे याद करेंगे। अब इसका याद करने का तो तरीका यही है कि खूब सारा घोटा मारा जाए, खूब इनको पढ़ा जाए बार बार, तभी ये याद हो सकते हैं। वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि सारे याद हो जाएंगे, तो बस ये है कि जो दिमाग में अटक जाए अच्छी बात है, क्योंकि ये यूनिट तो ऐसी ही है रटते वाली, जिसकी रट्टाफिकेशन की टेंडेंसी बढ़िया है तो वो बढ़िया हो जाएगा। क्या होता है इसके अंदर, ये जो रिएजेंट है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड क्या होता है, NaOCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें ये क्या काम करता है, इस रिएजेंट को फिर से रीजनरेट करने का काम करता है। अगर हम ये लेते हैं तो ये टेम्पो को फिर से रीजनरेट कर देता है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसकी प्रेजेंस केवल ये काम करती है, इसको फिर से रीजनरेट करने का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो
क्या होता है उसके अंदर, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और जब ऑक्सीडाइज होंगे तो अपना जो सीक्वेंस में चल रहे हैं वही होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे प्राइमरी तो, और अगर सेकेंडरी भी प्रेजेंट हो उसके अंदर, मतलब अपने उसके सेकेंडरी भी प्रेजेंट हो, तो उसके अंदर क्या होता है, ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये केवल और केवल किसको करता है, प्राइमरी को ही करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार लगा लेना इसको। नॉट ऑक्सीडाइज, नॉट ऑक्सीडाइज सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, देखो क्या रिएक्शन होती है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये अपना एल्कोहल। अब इस एल्कोहल के अंदर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या होगा इस तरीके से, यहाँ पे ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के ऊपर कौन आगे लग गया, ये ऑक्सीजन CH2, ये R, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, और इस नेगेटिव के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज आया है ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर कौन आके लग जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो आके लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इस हाइड्रोजन को। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ये नाइट्रोजन, ये OH तो है ही से अपना, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट ही गया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया, ये CHR, मतलब कुल मिला के एल्डिहाइड बन गया है अपना। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब जो इसके अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, मैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर। आपको मैंने कहा था ये केवल और केवल प्राइमरी को ही ऑक्सीडाइज करता है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही सही कि ये केवल प्राइमरी को ही करता है, सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इसके अंदर हम कितने इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ठीक है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। टेम्पो तो हमने लिया ही है। ठीक है, अगर हमने 2 इक्विवेलेंट लिया है, 2 मोल NaOCl लिया है, तो क्या बनेगा, ये केवल एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, C6H5 CH2O CH2 CH2 CHO। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग इस टेम्पो के साथ में यहाँ पे कितने ले लें, 3 मोल NaOCl ले लें, तो क्या होगा, ये जो है अपना OH ग्रुप ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। C6H5 CH2O CH2 CH2 COOH। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो, CH अगर सेकेंडरी भी प्रेजेंट हो और प्राइमरी भी प्रेजेंट हो, तो आपको पता है कि केवल किसको ऑक्सीडाइज करेगा, प्राइमरी को करेगा, सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो या क्या लिखोगे, CH3 जो ऊपर है रिएजेंट वही लेंगे हम लोग, CH यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो, NaOCl टेम्पो। ठीक है, CHOH CH2 8CHO। ठीक है, इस तरीके से अपनी ये सारी रिएक्शंस हो गई जिनके अंदर इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी मेनली प्राइमरी था, और फिर किसी में सेकेंडरी को भी कर रहा था। अब टेम्पो ने तो सेकेंडरी को भी नहीं करता ऑक्सीडाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीडेशन देखेंगे।